Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Good morning, myself Maninder. Today we are going to learn about nutrition in animals, that is second chapter of class 7th. ये क्लास 7 का आज अपन सेकेंड चैप्टर स्टडी करेंगे आज के सेशन में. हाउ एनिमल्स न्यूट्रिशन किस तरह से गेन करते हैं. सो आज के सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे. सो न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होता है, एज यू ऑल नो दैट लिविंग बींग्स रिक्वायर न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होता है टू ग्रो. प्रॉपर ग्रोथ के लिए आपको न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होता है टू गेट एनर्जी टू डू वर्क. कोई भी काम करने के लिए जो भी आपको एनर्जी चाहिए वो आपको न्यूट्रिएंट से ही मिलती है, न्यूट्रिशन से मिलती है. सो एनिमल्स न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड. न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, डाइजेस्ट करना, उसको एब्जॉर्व करना, यूटिलाइज करना और बॉडी से रिलीज कर देना. ये पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को भी हम डिस्कस करेंगे. सो कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं फूड इनटेक करने से फूड को एक्सक्रीट आउट करने तक. फूड आप इनटेक करते हैं, पूरा प्रोसेसिंग होती है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक हो जाते हैं, फिर वो फाइनली उनका यूटिलाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फाइनली लास्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बॉडी से रिलीज हो जाता है. सो ये स्टेप वाइज प्रोसेस होता है. सो फर्स्ट स्टेप है इंजेशन. व्हाट इज इंजेशन? इंजेशन आप इसको सेपरेट भी करें तो इंजेशन मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ जिस तरह से आप फूड को इनटेक करते हैं, द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी. वो प्रोसेस जिसके थ्रू फूड आपकी बॉडी में इनटेक किया जाता है उसको बोलते हैं इंजेशन. नेक्स्ट डाइजेशन. आफ्टर इंजेशन आपने फूड इनटेक कर लिया, आपके इसोफेगस से स्टमक में एंटर कर गया, फिर उसके बाद में उसका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. वैसे तो आपके माउथ में जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं च्यूइंग तो आपकी सलाइवा से भी सलाइवरी एमाइलेज सिक्रीट होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक कर देता है स्टार्च में. बट कंप्लीट जो डाइजेशन है वो स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लास्ट में एब्जॉर्प्शन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में. सो इनटेक के बाद में उसका डाइजेशन होगा. थर्ड है डाइजेशन हो गया फूड का. अब उसमें से काम के जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है विच वी रिक्वायर टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़, जो भी काम करने के लिए हमको हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्व करते हैं. जो भी डाइजेशन हो गया फूड का, फूड ब्रेक डाउन हो जाता है कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंसेज में, फिर उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है हम उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं और बाकी रिमेनिंग जो अनवांटेड सब्सटेंसेज होते हैं हम उनको बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं. तो सॉल्युबल और डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड उसको एब्जॉर्व करके और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है. सो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन जो भी डाइजेशन हो गया, ब्लड ने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्व कर लिया. ब्लड के अंदर क्या होता है? दैट इज रिच इन न्यूट्रिएंट. फिर वो न्यूट्रिएंट पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज नोन एज एसिमिलेशन. और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है फाइनली क्या बनता है? इनटेक करते हैं आप फूड, उसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, लास्ट में जो भी वेस्ट रिमेन बच जाता है उसको आप बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, दैट इज इजेशन. फर्स्ट प्रोसेस था इंजेशन, लास्ट प्रोसेस होता है इजेशन. आप अपनी बॉडी से रेक्टम के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर रिमूव कर देते हैं. सो इसमें सीक्वेंस दिए, आप इस सीक्वेंस से भी इसको लर्न कर सकते हैं. दैट इज फर्स्ट ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी. फर्स्ट जो माउथ है आपका, इसको आप ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी भी बोलते हैं. इसमें से हम विद द हेल्प ऑफ टीथ फूड को क्रश करते हैं. टंग जो है आपकी वो सलाइवा सिक्रीट करती है और फूड को सॉफ्ट एंड स्लिपरी बना देती है सो दैट आप उसको इनटेक कर सकें. फूड बक्कल कैविटी से एंटर होता है आपके ईसोफेगस में, दैट इज ईसोफेगस, या इसको आप फूड पाइप भी बोल सकते हैं, या विंड पाइप भी है. विंड पाइप आगे की तरफ होता है, फूड पाइप आपकी बॉडी में पीछे होता है या नेक में. सो ईसोफेगस, देन फूड आपका एंटर होता है स्टमक में, एंड स्टमक से फिर
इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये फर्स्ट प्रोसेस, आप फूड इनटेक करते हैं, फूड आपके जाता है ये ईसोफेगस, ये वाला पार्ट है जो दैट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस से दैट इज लीवर। सो ईसोफेगस से फूड एंटर होता है आपके स्टमक, दैट इज स्टमक। स्टमक से फिर नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम और एनस। एनस के थ्रू आप बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज कर देते हैं। सो ये प्रोसेस, ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, दैट इज स्टमक में आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में रेक्टम और रेक्टम के बाद में एनस। फिर एनस में जब स्फिंक्टर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बॉडी से रिलीज हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। सो अपन इस स्टेप वाइज देखते हैं। फर्स्ट जैसे आप फूड इंटेक करते हैं ओरल कैविटी में, आपके माउथ के अंदर जैसे आप फूड को इंटेक करते हैं, सो देयर इज सेट ऑफ टीथ, डिफरेंट सेट हैं। 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इन सब के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। इंसीजर्स की अगर अपन बात करें सो दे आर 4। ये 4 फ्लैट टीथ होते हैं जो आपकी लोअर जॉ और अपर जॉ दोनों में, 4 ऊपर और 4 नीचे दोनों में इंसीजर्स होते हैं। फ्रंट में जो सामने की तरफ होते हैं, वो कोई भी जो आप फूड पार्टिकल को फूड कंज्यूम करते हैं तो उसको ब्रेक करने में, उसको कट करने में यूज आता है। नेक्स्ट इज कैनाइन। कैनाइंस इंसीजर्स, 4 इंसीजर्स हैं उनके साइड में, एक इस साइड और एक इस साइड में। अपर जॉ में भी 2 होते हैं और लोअर जॉ में भी 2 आपके कैनाइंस होते हैं। ये टीयरिंग में काम आते हैं। जो भी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं या आप भी कोई चीज़ टीयर करने में, किसी चीज़ को कट करने में ये काम में आते हैं कैनाइंस। नेक्स्ट इज प्रीमोलर। 2 प्रीमोलर्स होते हैं, 2 आपके लोअर जॉ में भी राइट और लेफ्ट में, तो 2 इधर होंगे और आप 2 इधर। आपके लोअर जॉ में अगर अपन बात करें तो आपके जो नीचे जो जबड़ा है यहाँ पे 2 प्रीमोलर इधर और 2 प्रीमोलर आपके राइट और लेफ्ट दोनों में। अपर जॉ में भी सेम। सो इस तरह से अरेंज होते हैं जो फूड को क्रश करने के काम आते हैं। फूड जो भी आपने इनटेक किया उसको क्रश करने के और ग्राइंड करने के काम आते हैं। नेक्स्ट सबसे पीछे यहाँ पे जो आपके लास्ट में 3 मोलर होते हैं, जैसे 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे होंगे और 3 भी अपर लो में, अपर जॉ और राइट में और अपर जॉ के लेफ्ट में। तो इस तरह से ये आप सेट देख सकते हैं। इसमें 3 ओके, ये 3 है आपके मोलर्स। 3 सेट है ना। ये अगर एक जॉ की बात कर रहे हैं अपन, ये अपन एक जॉ की, लोअर जॉ की अगर बात करें, आपके जो नीचे जो जबड़ा है उसमें हमें आपको देखते हैं 3 मोलर, ये 2 प्री मोलर दैट इज कैनाइन, और ये आगे फ्रंट में होते हैं इंसीजर्स। गॉट इट। सो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 लोअर जॉ में आपके 16 टीथ हो गए। और इसी तरह से अपर जॉ में भी सेम 3 मोलर होंगे। उसमें एक साइड में आपके 3 मोलर, 2 प्री मोलर और एक कैनाइन और 4 इंसीजर्स प्रेजेंट होंगे। तो 16 लोअर जॉ में और 16 अपर जॉ में, तो ये टोटल हो जाता है 36। ओके, फूड आपने इनटेक किया, वो क्रश हो जाता है, ग्राइंड हो जाता है और पूरी तरह से सॉफ्ट एंड ची हो जाता है। बट सॉफ्ट करने के लिए आपकी टंग का इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज इट हैज़ सलाइवरी ग्लैंड। इसमें सलाइवरी ग्लैंड होती है जो सलाइवा सिक्रीट करती है। जो भी आपने कंज्यूम किया उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करती है स्टार्च में। इसीलिए अगर आप देखेंगे, और टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स का क्या काम होता है, जो एक पर्टिकुलर टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। अलग अलग पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट आपका शोर, जो दैट इज बीटर, कड़वा अगर कोई टेस्ट है किसी चीज़ का तो आपको ये टंग के इस पार्ट से आपको आइडेंटिफाई होगा। आप जब भी कोई अगर स्वीट कंज्यूम करेंगे तो आपके टंग के जो फ्रंट पार्ट होता है वहाँ से आप उसको टेस्ट उसका फील कर सकते हैं। आपके इस
टंग के ऊपर मिलियंस ऑफ टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। सॉल्टी अगर आप कंज्यूम करेंगे तो सॉल्टी टेस्ट हो आपको इस पोर्शन से आप उसको फील करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। कोई सब्सटेंस स्वीट है, सॉल्टी है, बिटर है या शोर है, तो ये आप टेस्ट बर्ड्स होते हैं टंग के ऊपर, उससे आइडेंटिफाई करते हैं। सो टंग का एक मेजर रोल हो गया। एक तो आप फूड जो कंज्यूम करते हैं उसमें सलाइवा सिक्रीट करने का काम करता है। टेस्ट आप फूड का जो भी टेस्ट है वो आप आइडेंटिफाई करते हैं अपनी टंग से। और ये इंटरमिक्सिंग, जो फूड आपने कंज्यूम किया उसको अच्छी तरह से मिक्स करने में हेल्प करता है। नाउ फिर फूड जो है, जो च्यूड फूड है, जो अच्छी तरह से क्रश हो गया है, ग्राइंड हो गया, वो फूड जाता है आपके ईसोफेगस में, फूड पाइप में। फूड पाइप में वो पैकेट्स की फॉर्म में धीरे 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 एंटर होता है और आगे फाइनली वो स्टमक में एंटर हो जाता है। एक साथ फूड नहीं जाएगा, ये आपके पैकेट्स की फॉर्म में स्मॉल पैचेस में आगे एंटर होता है। नेक्स्ट स्टमक में स्टोर भी होता है फूड और वहीं पे ही डाइजेशन स्टार्ट होता है। सो डिफरेंट टाइप के वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और जो ग्लैंड्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती हैं जो भी आपने फूड कंज्यूम किया है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और उसमें जैसे आप देखें फर्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सिक्रीट होता है ये आपको जो भी अपने फूड कंज्यूम किया उसमें अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसको डिस्ट्रॉय करने में यूज आता है। म्यूकस जो है सिक्रीट होता है आपके स्टमक में। म्यूकस की एक लेयर होती है, म्यूकस आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करता है HCl से। अदरवाइज म्यूकस अगर नहीं होगा तो HCl आपके स्टमक को भी डाइजेस्ट कर लेगा। तो म्यूकस क्या करता है आपके स्टमक को, म्यूकस की लेयर होती है स्टमक के अंदर की तरफ, म्यूकस की एक पूरी लेयरिंग होती है। म्यूकस क्या करता है, जो भी फूड पार्टिकल्स और जो भी HCl है, HCl से आपका स्टमक हार्मफुल नहीं हो जाए, स्टमक पे किसी तरह का हार्म नहीं हो, इसको वो म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए, दैट इज ईसोफेगस। ये ईसोफेगस से फूड एंटर होता है स्टमक में, स्टमक से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल स्ट्रक्चर होता है, कॉइल स्ट्रक्चर होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ तो मीटर्स में होती है बट इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला गया बिकॉज ऑफ द थिकनेस। इसकी थिकनेस कम होती है और बाहर की साइड जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का साइज, लेंथ तो कम होती है बट इसकी थिकनेस की वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। सो फूड एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आपने डाइजेस्ट किया है उसका उसमें से काम के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो ब्लड में मिक्स होकर और पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जो भी फूड आपने कंज्यूम किया वो उसमें से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और ब्लड पूरी बॉडी में जब सर्कुलेट करता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, तो वो ईच एंड एवरी सेल, हर एक सेल को न्यूट्रिएंट्स देता जाता है। यस, नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे कॉइल स्ट्रक्चर था बट ये कॉइल स्ट्रक्चर है बट एकदम स्मूथ नहीं होता। दैट इज, ये जो कॉइल स्ट्रक्चर होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये स्मूथ नहीं होता अंदर से। अगर स्मूथ होगा तो फूड जल्दी से पास हो जाएगा और पास हो जाएगा तो इस फूड में जो भी डाइजेशन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें, उसको आप एब्जॉर्ब करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो उस टाइम को इंक्रीज करने के लिए इस पे फिंगर लाइक इस तरह के प्रोजेक्शन होते हैं। सो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे फूड एंटर होता है तो ये फूड जब पास होता है तो उसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से धीरे धीरे वो आगे पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में से और आपके ब्लड को इसमें से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स निकालने का टाइम मिल जाता है। अगर ये स्मूथ होगा तो फूड इजीली जल्दी से आगे निकल जाएगा। फिर डाइजेशन का क्या यूज़ रहा, फिर डाइजेशन प्रोसेस किया क्यों हमने, जब डाइजेशन प्रोसेस कर लिया तो उसमें से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स निकालना इंपॉर्टेंट होता है। वो आप एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू हम उसको निकाल लेते हैं। बट ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, माइक्रोविलाई, ये प्रेजेंट होते हैं, ये उस फूड की स्पीड को धीरे कर देते हैं, लार्ज सरफेस एरिया हो जाता है और उससे एब्जॉर्प्शन का भी टाइम ज़्यादा मिलता है आपको।
नेक्स्ट फूड एसिमिलेशन, जैसे बताया था मैंने आपको, जो भी आपने फूड डाइजेस्ट किया वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ब्लड को दे दिए जाते हैं, और ब्लड पूरी बॉडी में जब सर्कुलेट होता है तो वो हर एक सेल को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देता जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट को वापस लेकर आता है. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एसिमिलेशन. नेक्स्ट, इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. जो भी वेस्ट पार्टिकल्स होता है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो सकते, जिनको हम पूरी तरह से डाइजेस्ट कर चुके होते हैं, जो फाइनली जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है. ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आता है लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में जो रिमेनिंग और भी अगर कुछ थोड़ा सा वाटर अगर रिमेन बच गया है, उसमें मिनरल्स या वाटर अगर उसमें रह जाते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन उनको भी एब्जॉर्ब कर लेता है. मतलब कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए. और जो फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो पूरी तरह से डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, उनमें से काम के न्यूट्रिएंट्स हमने ले लिए, तो वेस्ट प्रोडक्ट भी फाइनली इजेशन मेथड के थ्रू बॉडी से रिलीज हो जाता है. इजेशन रेक्टम देन एनस. स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में फूड जाता है रेक्टम में, और रेक्टम के बाद में एनस. एनस जो होता है ओपनिंग होती है बॉडी में, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बॉडी से रिलीज करने में हेल्प करती है. सो आई होप आपको ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो टॉपिक हमने आज किया आज के सेशन में, वो आपको समझ आया होगा. थैंक यू. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.